हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बी ए सक्सेस पॉइंट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी निकट आ चुका है, तो आप लोग प्लीज़ इस मॉडल पेपर का 5वां सेट आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग जितने भी आप लोग के फ्रेंड हैं, आप लोग प्लीज़ शेयर नहीं करते हैं, बिल्कुल आप लोग शेयर कर लीजिए इस वीडियो को, ताकि आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स हैं वो आपकी वजह से इस वीडियो का लाभ उठा सके। सो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये पॉलिटिकल का जो है, जो आप लोगों के एग्जाम में बिल्कुल लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला जो है कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो 11 सितंबर 2001 को हुआ था। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की, जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं। तो किस देश के साथ भारत ने की थी यह संधि, तो ये की थी चीन के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धीरे धीरे करते हुए सभी प्रश्नों को डील करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो अगला प्रश्न है कि किसमें किसी एक राष्ट्र पर हुआ आक्रमण सभी राष्ट्रों पर आक्रमण समझते हुए सामना किया जाता है। तो किस एक राष्ट्र पर हुआ, तो सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा याद रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं, तो विश्व में सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष पूछेगा कहाँ होते हैं, तो अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणावर्ती देशों में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के समय यह बात उठी कि जज के पद पर नियुक्ति से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए। तो किस प्रधानमंत्री के समय, तो इंदिरा गांधी के समय, याद रखिएगा इंदिरा गांधी के समय। अगला प्रश्न है कि 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन जो है कौन सा कारण नहीं था। तो कांग्रेस का आधिपत्यशाली स्थिति का पतन में से कौन सा कारण नहीं था, तो पुरानी छवि का अंत। ठीक है, पुरानी छवि का अंत, सूक्ष्म व प्रभावी नेतृत्व का अभाव, क्षेत्रीय दलों का उदय, समय अनुकूल विचारधारा का न होना। तो ये जो है ये कारण नहीं था, बाकी ये तीनों कारण थे। आप पार्टी के संयोजक कौन है, तो आप पार्टी के संयोजक हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल। अगला प्रश्न है कि 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया है। तो किसने किया है 1989 में, तो आइए देखते हैं। तो 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा का नेतृत्व बीपी सिंह ने किया है। और 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो जनता दल यूनाइटेड ने, याद रखिएगा जदयू। अगला है कि किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है, तो किसने कहा है, तो ये अरस्तू ने कहा है। मैकमोहन रेखा क्या है, तो मैकमोहन रेखा जो है दो देशों के बीच में एक रेखा है। कौन कौन से देशों के बीच की रेखा है, तो आइए देखते हैं। तो भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा पूछेगा तो डूरंड रेड क्लिफ हो जाएगा, और चीन व पाकिस्तान के बीच एलओसी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन हांगकांग में हुआ था, याद रखिएगा। भारत में चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर जो है किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, तो 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन जो है किसने किया है, तो किसने किया है, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया है। अगला प्रश्न है कि किसने सूडान लोक मुक्ति आंदोलन या सेना का निर्माण किया है, तो किसने किया है सूडान लोक मुक्ति आंदोलन या सेना का निर्माण, तो ये हो जाएगा आपको जॉन गारंग। राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था के द्वारा चिन्ह आवंटित किया जाता है, तो राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था के द्वारा चिन्ह आवंटित किया जाता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी। ठीक है, 1953 में हुई थी, याद रखिएगा। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है क्या है, तो अपने क्षेत्र से लगाओ, याद रखिएगा। अगला है कि संघवादी व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, तो संघवादी व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो भारत में कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है, तो 33%, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 11 दिसंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी है, तो भारतीय संसद पर। ठीक है, देखिए ऑप्शन, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, ये नहीं हुआ है। होटल ताज पर आतंकवादी हमला, ये भी नहीं है। विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, ये भी नहीं है, यानी कि उनमें से कोई नहीं।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो मार्शल टीटो, याद रखिएगा, अराफात, या अराफात याद रखिएगा, ठीक है, अराफात। मैकमोहन रेखा जो है किन किन देशों के बीच की रेखा है? तो मैकमोहन रेखा जो हो जाएगी आपको भारत और चीन की रेखा, चीन के सीमा रेखा, ठीक है। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादन जो किए हैं वो जिन्ना। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ है? तो क्यूबा संकट 1962 में उत्पन्न हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया है? तो वीपी सिंह है, ठीक है, वीपी सिंह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी। अगला है कि जैव विविधता संधि का उद्देश्य है कि क्या है? जैव विविधता संधि का उद्देश्य आखिर है क्या? तो मानवों के अलावा सभी जीव जंतुओं व वनस्पति को सुरक्षित रखा जाए। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए, ठीक है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए। 34 का देखते हैं अगला प्रश्न। तो 34 है, टेहरी बांध का विरोध करने के पीछे कारण है कि ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा हो सकता है। अगला है कि 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन कहाँ किया गया? तो रियो डी जेनेरियो में। यहाँ देखिएगा सॉरी किसने किया है ये कहा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है, ठीक है। वैश्विक ताप वृद्धि में से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? तो सबसे अधिक खतरा हो जाएगी मालदीव को। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो 1992 में सबसे पहले जो पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ग्रीन हाउस गैसें संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसें संबंधित है आपका वैश्विक ताप वृद्धि में। कौन भूमंडलीकरण का आलोचक रहा है? ठीक है, नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है। कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, लेनिन ने कहा है। भूमंडलीकरण जो है किस विचारधारा पर टिका है? तो भूमंडलीकरण जो उदारवाद पर टिका है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व के संदर्भ में सोचो देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया है? तो ये सूत्र प्रचारित किया है मनमोहन सिंह ने। किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण, सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण, ठीक है, किसने कहा है? तो ये कहा है रॉबर्टसन ने। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो नरसिंह राव ने की थी, ठीक है, नरसिंह राव। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है स्टॉकहोम में। साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया है? तो साझी त्रासदी का सूत्र गैरिट हॉर्डिन ने दिया है। सीरिया में गृह युद्ध रोकने हेतु किसे संयुक्त राष्ट्र व अरब लीग के शांति दूत के रूप में भेजा गया है? तो कोफी अन्नान को। किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया है? किस कमेटी की रिपोर्ट पर? तिवारी कमेटी की रिपोर्ट पर। पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? तो ये हो जाएगा आपका हमारा साझा भविष्य। 1992 में विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है आपका हो जाएगा डॉक्टर घाली ने। 2011 में किए नए राष्ट्र का जन्म हुआ है? किस नए राष्ट्र का जन्म हुआ 2011 में? तो ये हुआ है आपका, ये हो जाएगा राइट आंसर दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। इसकी राजधानी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। वैसे मैं बता देती हूँ कि इसकी राजधानी जो है जुबा है, याद रखिएगा। किसने नया पंचशील का सूत्र दिया है? तो किसने नया पंचशील का सूत्र दिया है? तो ये हो जाएगा वेन जियाबाओ ने, वेन जियाबाओ ने। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फिलिस्तीन को किस संगठन की सदस्यता मिल गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। अगला प्रश्न है, ठीक है, तो अगला प्रश्न हो जाएगा, एक मिनट, फिलिस्तीन को किस संगठन की सदस्यता मिल गई है? तो ये हो जाएगा आपका यूनेस्को का। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य कितनी हो गई है? तो 193। 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ है आपका हो जाएगा तेहरान में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कश्मीर के वार्ताकारों की कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो राधा कुमार था। अरब वसंत के क्रम में किस देश के राष्ट्रपति की हत्या हुई है? तो ये हुई है आपका हो जाएगा लीबिया के। किस घटना ने ऐसी स्थिति पैदा की जिसे नए शीत युद्ध का सूत्रपात कहा गया है? तो ये कहा गया है अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक का हस्तक्षेप।
अगला प्रश्न है कि अरब बसंत के दौर में मोहम्मद मोर्सी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं मिस्र के। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हुआ आप लोगों का 5वां मॉडल सेट जो आप लोगों का पॉलिटिकल का है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को 1 के व्यूज़ तक पहुंचाइए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर ये थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो तो आप लोग प्लीज़ इसे एक बार लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक्स टू ऑल।